नमस्कार। प्रकाश भाई। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार गुड मॉर्निंग नमस्कार, सर। आप सबको नमस्कार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बस अच्छे मजे में हैं सर। बिल्कुल मजे में हो ना? हाँ सर। हाँ नववर्ष की सर। बधाई आपको। हार्दिक अभिनंदन नववर्ष की। और आप लोग तो पाटिल अभी साहब छुट्टियां मना रहे। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पाटिल साहब नमस्ते। नमस्ते 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 जयंती भाई। तो हमारी बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी आज जनजातीय गौरव दिवस मना रही है। और जनजातीय गौरव दिवस इस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है यूनिवर्सिटी की ओर से, क्योंकि आज भगवान बिरसा मुंडा की 146वीं जन्म जयंती है। और हमारे बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी की ओर से त्रिविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। पहला जो कार्यक्रम है हमारा, वो है प्रकृति पूजा और वृक्षारोपण। हमने हमारे कैंपस में, हमारा छोटा सा कैंपस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के कैंपस में वृक्ष का वो वृक्षारोपण किया है। और दूसरा जो कार्यक्रम था, भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित करने का। और तीसरी जो बात है जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और एक वेबिनार के रूप में भगवान बिरसा मुंडा की ये जो 146वीं जन्म जयंती है, उसके उपलक्ष्य में मेरे कुछ विचार आप सब मित्रों के सामने रखना चाहता हूँ। मित्रों, भारतवर्ष ऐसी एक पुण्य भूमि है जहाँ हजारों सालों से जो विभूतियां हैं इस धरती पर आती रही हैं। भगवान के अवतार भी यहीं हुए हैं, और भगवान के जो दूत होते हैं वो भी यहाँ हमारी इस पावन धरती पर आते रहे हैं। और भगवान कृष्ण का जो वचन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तदात्मनम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण की ये जो वाणी है, इस वाणी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ महान विभूतियां आती रही हैं। और इन महान विभूतियों में हमारे जनजातीय गौरव की जो बात है, वो भगवान बिरसा मुंडा है। तो मनुष्य, लेकिन उनके कारनामे, उनके कार्य ऐसे अद्भुत कार्य थे कि उन्हें धरती के आबा और भगवान बिरसा मुंडा के नाम से समग्र भारतवर्ष जानता है। और एक स्वाधीनता सेनानी। मित्रों, भगवान बिरसा मुंडा की जब भी बात करते हैं तो उनके जन्म, आज उनकी जन्म तिथि है 15 नवंबर 1975 को उनका जन्म हुआ था। और वह जो समय है वो अंग्रेजों की सल्तनत, अंग्रेजी सल्तनत का शोषण, इस देश की गुलामी, और हमारा पूरा देश गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था। हम लगभग संपूर्ण रूप में अधिकार विहीन थे, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। और ऐसे समय में, जैसा कि मैंने कहा कि 1875 के साल में आज ही के दिन, यानी कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। मित्रों, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, उससे पहले लगभग 1885 के आसपास जो भारतवर्ष है उसमें अनेक तरह की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम देख रहे हैं। और कहते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ, न केवल अंग्रेजों के खिलाफ, बल्कि दूसरी जो ऐसी समस्याएं हैं, मसलन जैसा कि आप जानते होंगे कि लगभग 1857 के आसपास एक कृषकों का विद्रोह हुआ था, बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था अवध में। और ठीक उसके पश्चात, जैसा मैंने कहा कि 1885 में भी इसी तरह का एक विद्रोह हुआ था। और इसी विद्रोह के समय यहाँ तीसरी जो स्थिति है, तीन तरह की स्थितियां उस समय दिखाई देती हैं। हम एक तो गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए थे,
अंग्रेजी सल्तनत जो है, अंग्रेजी हुकूमत है, उसकी गुलामी में जकड़े हुए थे। दूसरा, हमारे यहाँ सामंतशाही, सामंतों का भी शोषण था। और तीसरा, हम जो वहम है, अंधश्रद्धा है, उसमें डूबे हुए थे। और ऐसे समय में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। ये किसी दूत से कम नहीं है, भगवान की ये जो एक अद्भुत शक्ति से कम नहीं है। तो ऐसे भगवान बिरसा मुंडा का हम जन्मदिन आज मना रहे हैं। और उनके माता पिता की बात करें तो सुगना मुंडा और कर्मी मुंडा, ये इनके माता पिता हैं। और बृहस्पतिवार को इनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम रखा गया भगवान बिरसा। और भगवान बिरसा की जो पढ़ाई है, आप लोग जानते होंगे कि उनका जन्म जो है, जन्म के साथ ही उनकी पढ़ाई पर मैं ज्यादा जोर देना चाहूंगा कि वो पढ़ाई के लिए सबसे पहले एक मिशनरी स्कूल में गए, और वहां से जर्मन स्कूल था, वहां से फिर चाय भाषा में गए। और चाय भाषा में उन्होंने देखा कि जो मिशनरी संस्थाएं हैं वो किस तरह से इन बच्चों के साथ पेश आते हैं। और कहते हैं कि बिरसा ने वहां थोड़ी पढ़ाई की, लेकिन उनका जो मन है धीरे धीरे उठने लगा। इस तरह का जो व्यवहार है, उस व्यवहार को देखकर उनका मन उठ गया। परंतु यहाँ पढ़ाई के बगैर काम नहीं चलता, इसलिए उन्होंने चाय भाषा मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की। और पढ़ने के बाद यहाँ कहते हैं कि उनके मन में अपना जो समाज है, अपनी जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी के लिए कुछ करने की तमन्ना जगी। क्योंकि दोहरा शोषण हो रहा था वहां, तो उस शोषण से कैसे मुक्ति मिल सकती है, उसके लिए लगातार वो कोशिश करते हैं। और इस कोशिश में कहते हैं कि इनके पास एक कौशल्य था, बांसुरी वादन करते और लोगों से मिलते, भेड़ बकरियां चराते और लोगों को थोड़ी बहुत उपदेश भी वो देते रहे। और इस तरह से आगे की पढ़ाई के लिए ये अपने ननिहाल जाते हैं, ननिहाल में पढ़ते हैं। और आगे ये जो मिशनरियां हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि उनके व्यवहार को देखा, यहाँ मिशनरियां एक तरह से शिक्षा तो देती थी, लेकिन धर्म के बारे में भी उनको, मतलब धर्मांतरण की जो बात है, उनके जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को भी थोपने की बात करती थी। और इसीलिए यहाँ भगवान बिरसा मुंडा को लगा कि ये उचित नहीं है, और उनके कुछ मित्रों के साथ वो वहां से निकल जाते हैं। और इसके पश्चात कहते हैं कि 1891 के आसपास वो पूज्य आनंद जी के पास बदगाम जाते हैं। और वहां उन्होंने आनंद पांडे नाम के एक बहुत बड़े विद्वान या संत पुरुष के पास वो गए, और उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान हासिल किया। और कहते हैं कि उन्होंने कहा कि बिरसा, तुम में सचमुच में ये देवी गुण है, और तू सच में देव पुरुष है। और इस तरह से बिरसा की जो आध्यात्मिक चेतना है वो जागृत हो उठी। और पांडे जी ने उन्हें ये भी कहा कि आप बजरंग बली हनुमान जी के परिवार में, यानी कि कुल में आप जन्मे हैं, आपका दायित्व है और आप महान है। और तत्पश्चात कहते हैं कि उन्हें गुरु मंत्र मिला, और बिरसा ने बिरसायत पंथ की स्थापना की। और बिरसायत की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि बदगाम से उन्होंने गुरु मंत्र लिया, बिरसा पंथ की स्थापना की। और इस पंथ को मानने वाले जो लोग हैं, उन्हें बिरसायत संप्रदाय वाले कहे जाते हैं। कहते हैं कि वो पीली पगड़ी पहनते हैं, खब्बा जो है, कंधा जो है, उस पर जनेऊ धारण करते हैं। एक हाथ में श्रीमद् भगवत गीता होती है, दूसरे हाथ में रामायण, और तीर कामथा जिसको आप कहते हैं कि ये भी, और आयुर्वेद की औषधियां भी उनके पास होती हैं। तो उस समय बिरसायत की हवा चलने लगी, और भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी ओर से जो कुछ लोग उनके पास आते थे, इन्हें उपदेश देने की शुरुआत की। मित्रों, यहाँ जब उपदेश देते हैं तो धार्मिक स्तर पर धर्म की बात करते हैं, बिरसायत की बात करते हैं, लेकिन उनके सामने अपने देश की जो गुलामी है, गुलामी की जंजीर में जो जकड़े हुए इस देश की जनता है, इस जनता को मुक्ति की जो कामना है वो भी उनके दिल में है। और इसके लिए वो लगातार कोशिश करते रहे हैं। और इस कोशिश के मातहत उनकी जो विरासत है, जल, जंगल और जमीन, उसको भी बचाए रखने की
कोशिश करते हैं। और ऐसे में ही अंग्रेजों ने कानून बनाया जिससे इन आदिवासियों को जंगल का जो अधिकार है उस अधिकार से वंचित कर दिया, बेदखल कर दिया। और बिरसा जो है वो अंग्रेजों के प्रति क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने ये जो आंदोलन है किया। और अब से कहता है कि अंग्रेज जो है इनका जो जुल्म है उस जुल्म से हम मुक्त होने की कोशिश करेंगे और हम मुक्त हो जाएंगे, ये बिरसा ने कहा। उनके पास यदि बंदूक है तो हमारे पास ये तीर है। और इस तरह से वो एक आंदोलन जो है शुरू कर देते हैं। और इस आंदोलन में कहते हैं कि अंग्रेजों ने अनेक तरह के जुल्म किए और इन जुल्मों को सहते हुए उन्होंने कहते हैं कि अपने जो साथी हैं इन साथियों के साथ मिलकर ये कोशिश करते हैं कि हम इस स्थिति से कैसे निपटे, अंग्रेजों से कैसे मुक्त हों। तो कहते हैं कि हमारे ही लोगों ने लगभग 1895 के आसपास ये घटना घटित हुई अगस्त महीने में कि बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया अंग्रेजों की ओर से और बिरसायतों को चारों ओर से कहते हैं कि आग लगा दी गई, उनकी नदियां बहने लगी और हजारों बिरसायत जो है हताहत हो गए। बिरसा को अनेक जो मतलब यातनाएं भी दी गई और इतना ही नहीं हजारीबाग जेल में उनको डाल दिया गया। लेकिन ये सिंह घबराए नहीं और 1895 के 30 नवंबर के दिन बिरसा को जेल से मुक्त कर दिया गया। और इस तरह से यहाँ बिरसा मुंडा को एक बार मुक्त कर दिया गया। उनकी जो जन चेतना है उस जन चेतना का सहारा लेकर साथ लेकर बिरसा निरंतर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे और आदिवासी जो हैं उनका साथ देते रहे। और जो बिरसायत हैं उनके साथी जो हैं उनके साथ उन्होंने कहते हैं कि ये अंग्रेजों पर भी टूट पड़े और ये लगातार कोशिश करते रहे कि अपनी जो जल, जंगल और जमीन अंग्रेजों से कैसे मुक्त किया जा सके, इसके लिए वो लगातार कोशिश करते रहे। और कहते हैं कि लोगों का उत्साह देखकर उन्होंने कहा कि मैं अत्यंत उत्साहित हुआ हूँ, मुझे खून चाहिए, मैं आपको आजादी की है ना ये जो चिंगारी है इस आजादी के रंग में रंग रहा हूँ और आप मुझे सहयोग दीजिए। लोग सहयोग देते रहे और वो अंग्रेजों के साथ लड़ते रहे सब मिलकर। और संप्रदाय जो है खास करके बिरसायत संप्रदाय के जो लोग हैं उनके साथ निरंतर बने रहे। और कहते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा ने उस समय के बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा अखिल भारतीय आदिवासी समाज के मुक्तिदाता के रूप में वो उस समय पहचाने जाने लगे। और बिरसा की इस ख्याति से अंग्रेज सरकार घबरा गई और उन्होंने ये कोशिश की कि भाई इसी तरह से बिरसा और बिरसायत संप्रदाय वाले लोग और ये जनजातीय जो लोग हैं इसी तरह हमारे खिलाफ लड़ते रहेंगे तो हमें यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि अंग्रेजों ने उनको पकड़ने की चाल चली और कैसे उनको पकड़ा जाए उसके लिए एक षड्यंत्र बनाया गया और इस षड्यंत्र का शिकार हो गए बिरसा। और कहते हैं कि डुम्भारी वाला जो प्रकरण है, डुम्भारी भगवान बिरसा ने 9 जनवरी 1885 के रोज डुम्भारी पर्वत पर एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया। डुम्भारी वह जगह है जहां व्यूहात्मकता है और अंग्रेजों ने कहते हैं कि वहां पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बिरसा जी को ये पता था कि अंग्रेज यहाँ जल्दी से नहीं पहुंच पाएंगे, ये व्यूहात्मक जगह थी। परंतु ब्रिटिशर जो है गद्दारों के कारण वहां पहुंच गए। और कहते हैं कि उस समय कम से कम 20,000 से अधिक लोग इकट्ठा हुए थे, जिसमें युवा थे, बच्चे थे, भाई बहनें थी। और कहते हैं कि उस समय भगवान बिरसा का डुम्भारी पर्वत पर एक भाषण चल रहा था और ऐसे समय में कहते हैं कि अंग्रेज कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड ने उनको चारों ओर से घेर लिया और डुम्भारी पर्वत कहते हैं कि उनको घेर लिया और डुम्भारी पर्वत कहते हैं कि खून से रंग गया, खून की नदियां बहने लगी। लगभग 10,000 जितने निरीह जो आदिवासी लोग हैं वो वहां मारे गए, बाकी के जो लोग हैं वो भाग निकले किसी तरह से। कहते हैं कि इस बात को देखकर बिरसा मुंडा का जो दिल है उसमें एक तरह का गुस्सा उत्पन्न हुआ
और आक्रोश उत्पन्न हुआ और इसी आक्रोश के परिणाम स्वरूप कहते हैं कि 1897 3 फरवरी के रोज बिरसा जी ने कहते हैं कि हमारे जो उस समय गद्दार थे उन गद्दारों के कारण वो बदगाम में पकड़े गए और उनको जंजीरों में जकड़कर अंग्रेज ले गए, जहां रांची की जो जेल है उसमें डाल दिया गया। और कहते हैं कि बाद में अंग्रेजों ने उन्हें जहर देकर, बात तो ये कही गई कि हैजा हो गया है, कोलेरा जिसको हम गुजराती में कहते हैं हैजा हो गया है, लेकिन उनको दरअसल जहर दिया गया था और चुपचाप अंग्रेजों ने उनकी इस तरह से हत्या कर दी, कत्ल कर दिया और बिरसा मुंडा शहीद हो गए। तो आज बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है, उनको हम सत सत वंदन करते हैं। उनकी बदौलत आज हमारी ये संस्कृति, ट्राइबल संस्कृति, आदिवासी संस्कृति, हमारा भारतवर्ष की जो विचारधारा है, हमारी भारतीय संस्कृति और हमारा जो स्वाधीनता का जो एक आनंद है, बिरसा जैसे वीर शहीदों के कारण हम आजादी की हवा ले रहे हैं। मैं आज बिरसा मुंडा जी की 146वीं जन्म जयंती पर उनको अंतःकरण से वंदन करता हूं। बिरसा मुंडा जन्म जयंती के अवसर पर आप सबको भी हार्दिक बधाई देता हूं। मेरी बात यहीं पर खत्म करता हूं। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद। कही दो ने हेलो, डॉक्टर वाड़ा जी। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ દ્વારા સ્થાપિત બિરસા મુંડા ટ્રાઇબલ યુનિવર્સિટી સંચાલિત આજના આ વેબિનારમાં ઉપસ્થિત વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી, ઉપસ્થિત મહેમાનો તમામનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે 15 નવેમ્બરે જે ભગવાન બિરસા મુંડા નો જન્મદિવસની વેબિનાર તરીકે ઉજવણી કરવામાં આવી, એમાં માનનીય વાઇસ ચાન્સેલરે સાહેબે જે માનનીય વ્યાખ્યાન આપ્યું એમાં એ ખૂબ જ આપણને આકર્ષે એ તેવું હતું. એમાં ઘણી બધી નાની નાની બાબતોનો એ છણાવટ કરીને એમાં એ જણાવી દીધું સાહેબે કે એક બાબત આવરી લઈને કે ભગવાન બિરસા મુંડાના જન્મથી લઈને મૃત્યુ પર્યંત સુધી એમાં આપણને એ વાત કરી સાહેબે. એક બીબીસીના રિપોર્ટ અનુસાર બિરસા મુંડાની જો વાત કરીએ તો એ એક ધર્મ પણ એમને એક બિરસાઈત કરીને એ શરૂ કરેલો હતો અને એ ધર્મ એ પ્રકૃતિવાદને લઈને સાથે ચાલનારો એ ધર્મ હતો. એનો બિરસાઈત ધર્મમાં એ ઘણા બધા હાલ જોઈએ જો બીબીસીના રિપોર્ટ અનુસાર તો લગભગ 1000 અનુયાયીઓ એ બિરસાઈત ધર્મને માનનારા છે, જેમાં એ ખાસ ખૂબ કઠિન એ જે ધર્મ છે પ્રકૃતિવાદને લઈને, પ્રકૃતિને સાથે અંગ્રેજો અને જે મિશનરીઓના ધર્મ પરિવર્તનની બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને ભગવાન બિરસા મુંડાએ જે નવો ધર્મ સ્થાપ્યો એમાં પ્રકૃતિને જોડે ચાલીને ખૂબ કઠિન નિયમો બનાવેલા છે, જેમાં એ માંસ, મદિરા, ખૈની, બીડી વગેરેનું એ સેવન નહીં કરવાની એ બાબતો હતી, જેમાં એ એક બજાર ચોક્કસ બજારની કોઈ પણ વસ્તુ બનાવેલી હોય તો નહીં ખાવાના પણ એ નિયમો હતા. જો ગુરુવાર હોય તો ગુરુવારે એ ખેતરમાં પણ હળ નહીં ચલાવવું, આવા ઘણા બધા એ કઠિન એ નિયમો એની અંદર હતા આ ધર્મની અંદર અને પરિણામ સ્વરૂપ એ ઘણા ઓછા આપણને એ જોવા મળે છે. સાહેબે ખૂબ સરસ મજાની એ વાત કરી એ બદલ યુનિવર્સિટી વતી અને આપણા કુલ સચિવ વતી પણ હું ખૂબ ખૂબ સાહેબનો આભાર માનું છું. ધન્યવાદ. ફરીથી આપ સૌનો આભાર. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ સર. Thank you, sir.